मैं देखकर मुझे खुद अपने आप में शर्म आ रहा है। मैं बिहारी हूँ। जिस तरह से अब ये दंगा कराया जा रहा है, जिस तरह से ट्रेन जलाया जा रहा है, ये हमारे देश का इस नुकसान हो रहा है। इससे हम लोग अपील यही करना चाहेंगे कि देश में शांति का माहौल बनाए रखें। सरकार कुछ अच्छा फैसला करेगी, हम लोग के स्टूडेंट के हित में अच्छा फैसला करेगी। इस दिन में हमें लगता है 2-3 दिन में बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ है। हर क्षेत्र से देखा जाए, चाहे वो ट्रेन का गति से हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे वो स्किल हो, हर जगह प्रभावित हुआ है। इससे जागरूक नहीं रही है हमारी प्रशासन, तभी इतना जाकर के क्षति हुई। अगर हमारा प्रशासन 2 दिन से पहले अलर्ट रहती तो हमारे आज बिहार में इतनी क्षति नहीं होती। बिहार में जिस तरह से ट्रेनें जलाई जा रही हैं उससे पूरे बिहारवासी कहीं ना कहीं दुखी हैं। विरोध के कई तरीके हो सकते हैं, पर जिस तरह से विगत 3 दिनों के अंदर में रेलवे को तहस नहस किया गया है और रेलवे ने दिन में बिहार में तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया है। बिहार के 9 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ। ये देश का क्षति हो रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। स्टूडेंट के हित में स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए, जो छात्र इस तरह का काम कर रहे हैं ये गलत है। और स्कूल में सपोर्ट जो भी कर रहे हैं वो शरारती तत्व हैं, वो कोई छात्र नहीं है। सेना में 4 सालों का कमीशन कहीं ना कहीं अखरता है बिहार जैसे गरीब प्रांत के लिए। जो गांव के बच्चे हैं, किसी भी जाति को, उन्हें लगता है कि अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो सेना में नौकरी मिल जाएगी। अब 4.5 साल समय निर्धारित कर दिया गया। इस पर वार्ता होनी चाहिए, अहिंसक रूप से आंदोलन होना चाहिए। ट्रेन जलाना, सरकारी संपत्तियों को जलाना और जिस तरह से तोड़फोड़ करके एक अराजक माहौल बनाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अब ये दंगा कराया जा रहा है, जिस तरह से ट्रेन जलाया जा रहा है, ये हमारे देश का इस नुकसान हो रहा है। इससे छात्र को, जो छात्र हैं जो अपना मेहनत करते हैं, वो उनको सरकार उनके हित में देख रही है, कोशिश कर रही है कि जो अच्छा होगा। क्या अपील करना चाहेंगे उन्मादी छात्रों? हम लोग अपील यही करना चाहेंगे कि देश में शांति का माहौल बनाए रखें। सरकार कुछ अच्छा फैसला करेगी, हम लोग के स्टूडेंट के हित में अच्छा फैसला करेगी। सरकार ये फैसला करेगी सही तरीके से। हमारे साथ अनिल जी हैं, इनसे भी जानते हैं। अनिल जी, कितना दुख होता है जब बिहार में इस तरह की घटनाएं होती हैं? जब देखा जा रहा है कि हमारे देश का ट्रेन, ट्रक रोज 2-3 दिन से लोगों को ऐसा माहौल आ रहा है कि कहीं घर से निकलने में बहुत डर बन गया है। हम कहते हैं कि तोड़ फोड़ करने से और आग जलाने से कोई भी चीज़ वापस नहीं आता है। शांतिपूर्ण जिस तरह से हमारा किसान जो हमारा किसान वापस कानून वापस लाया गया, उसी तरह से अगर शांति प्रदर्शन कर करके एकजुट होकर के हर जगह नेता मंत्री के आवास पर लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करें, वो अपना हक आजीव मांगे और इस तरह की लड़ाई में शामिल न हो कि जिससे छात्र का भविष्य खराब हो रहा है। और हम नहीं चाहते कि इसमें जो ये अग्निशामक जो आया है, इसमें 4 साल के लिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा भी है, नहीं तो एक तरह से खराब है। जो नौयुवा साथी जो है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव तत्व के लोग हैं, वो सीधे सेना में जाते हैं। उनको ये लग रहा है कि हम 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे, 4 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। अब वो सोच रहे हैं कि हम 4 साल के बाद अगर हमारा शादी होगी तो हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये तरह तरह के सोचो गांव में उत्पन्न हो रहा है। वास्तविकता में है कि ये 4 साल को उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद उसको पैसा दिया जाएगा। जो हमारी सरकारी और भी बहाली निकलती थी, वो पूर्ण उस तरह से निकलते रहेगी, जो इसमें से 75% दुख हो रहा है कि बिहार की छवि खराब हो रही है। जो ट्रेन से यात्री गुजरते हैं, उनका क्या दोष है इसमें? इस दिन में हमें लगता है 2-3 दिन में बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ है। हर क्षेत्र से देखा जाए, चाहे वो ट्रेन का गति से हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे वो स्किल हो, हर जगह प्रभावित हुआ है। इससे कहीं ना कहीं बहुत क्षति हमारे प्रभावित हुई है। हमारा सरकार जो है, हम ये चाहेंगे कि हमारी बिहार सरकार जो है इसके प्रति कहीं ना कहीं जागरूक नहीं रही है हमारी प्रशासन, तभी इतना जाकर के क्षति हुई। अगर हमारा प्रशासन 2 दिन से पहले अलर्ट रहती तो हमारे आज बिहार में इतनी क्षति नहीं होती। चलिए, हमारे साथ विकास यादव। विकास यादव जी, कितना दुख हो रहा है? बिहार की छवि ऐसे ही ठीक नहीं है और जिस तरह से ट्रेनों को जलाया जा रहा है, क्या ये विरोध का तरीका सही है? देखिए, ये तो दोहरे नुकसान है। एक तो हमारे युवा गलत ट्रैक से हट गए और वो गलत काम करने लगे, और दूसरी तरफ है कि देश की संपत्ति को ही नुकसान करने लगे। पहले तो नुकसान की जो बात हो रही है उस तत्काल अविलंब रोक हो और रह गई कि ये जो 4 साल की योजना है, ये 4 साल की योजना पे अभी देखते हुए सरकार और लोकल भी सरकार राय शुमारी कर करके तत्काल रोक करके इस पर एक राय विचार करके फिर इसको अगर उचित लगता है कि ये करने से अगर हमारा देश को लाभ है तभी इसको लागू करें। अन्यथा बच्चे को जो लग रहा है कि हमारा एक रोजगार पे अचानक हमला सा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उस बिना कोई प्री प्लानिंग के लग रहा है कि उनको तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं,
चूंकि शिक्षा भी इस वर्ग को जो मिलिट्री में जाते, मैट्रिक इंटर के लगभग ये उम्र होता है, उम्र भी कम है, शिक्षा भी है, समझदारी की भी थोड़ी ये है और जोश तो उनमें है। तो वही एक उन्माद पैदा कर दे रहा है और उन्माद पैदा में कुछ ऐसे राजनीतिक भी शामिल हो गए जिनको जीवन ही राजनीति है, देश से कभी तो मतलब राजनीति पर विकास जी हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ कई युवा है, जिस तरह का विरोध हो रहा है, बिहार में ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बिहारी हैं, बिहार में रहते हैं, हम गर्व करते हैं कि गौतम बुद्ध जहां से अहिंसा निकला, हम गर्व करते हैं कि यूपीएससी का टॉपर हमारा होता है। कितना दुख होता है जब पूरे बिहार में ट्रेनों को जलाया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, मैं देखकर मुझे खुद अपने आप में शर्म आ रहा है कि मैं बिहारी हूँ और ये हमारे बिहार के बच्चे जो ये गलत कदम उठा रहे हैं, ये जो अग्निवीर योजना है, ये हमारे देश की भलाई के लिए। अगर 18 साल के बच्चे अगर जा रहे, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं, तो उनमें ये 25 साल की उम्र तक वो इतना मैच्योरिटी उनमें आ जाएगी ये, और उनका फिजिकली भी इतने फिट रहेंगे, फिजिकली से ले मेंटली और इकोनॉमिकल भी फिट रहेंगे। उनके पास पैसा भी आ रहा है, वो सरकार भी उनको 14 लाख रुपया दे रही रिटायरमेंट सब है, और इधर सैलरी भी इनको। बिहार पर सवाल करते हैं, नियम क्या है इस पर अभी नहीं जाते हैं। हम लोग बिहारी हैं और बिहार के बच्चे सेना में जाते हैं। सरकार के नियम है, कहीं त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन जी विरोध का तरीका है। आज पूरा देश देख रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या गया है। क्या फिर बिहार में वही जंगल राज जो एक परिपाटी रही है कि ट्रेनों को जलाया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि ऐसा बिहार हमारा नहीं है? जी, ऐसा तो हमारा बिहार तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ की गंदी जो राजनीतिक है, जो इंटरफेयर कर रही है, जो मिडिल क्लास वाले जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको ये चीज़ करना चाहिए, तो इसका समाधान ये है। ये समाधान बहुत गलत है। अगर इसके प्रति वो ऐसा विरोध सरकार के प्रति ये विरोध कर, लेकिन जो सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत है। सरकारी संपत्ति साथ और भी जो परिवार के बच्चों के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। उसमें देखिए ट्रेन के सामान जो जलाए जा रहे हैं, लोग यात्री लोग भी इतने प्रॉब्लम में आ गए हैं। बस की ट्रेन की सुविधा भी कितनी प्रॉब्लम हो जा रही है, जिससे कि आवागमन इधर से किस तरह से लोग दुखी हैं। बिहार में ट्रेनों को जलाया जा रहा है, जिस तरह के अराजक माहौल है, आपको क्या लगता है दोषी कौन है इसके लिए, स्टूडेंट, सरकार या वो लोग जो उन्माद फैला रहे हैं? देखिए, इसमें दोषी जो हैं कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हैं, जो कि एक खराब इन्वायरमेंट तैयार करना चाह रहे हैं, और इनमें कुछ पॉलिटिकल इशू भी शामिल हो जा रहा है। जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो इनका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और जो युवा लोग हैं 18 साल 20 साल में, तो उनको एक डाइवर्ट किया जा रहा है, एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, उनको सही वास्तविकता से रूबरू नहीं करवाया जा रहा है। ये जो 4 साल का अपॉर्चुनिटीज है जॉब लेने का, ये सरकार ऐसे ही नहीं लागू कर दे रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS ऑफिसर लोग बैठ के एक योजना तैयार करते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, वो सारा चीज़ एनालाइज करके कोई भी योजना लागू किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार किसी के लिए गलत मतलब ये रखती है। तो ये एक मतलब पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, मतलब इसको असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, और ये एक गलत दिशा दिया जा रहा है, युवाओं को डाइवर्ट किया जा रहा है, और किसी भी तरीके से ये हिंसा जायज़ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और ट्रेनों को जलाना, ये सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, ये हमारे अपने एक तरह से घर को जलाना हुआ, इसमें कहीं ना कहीं ये खुद का नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह से बिहार के सजग युवा दुखी हैं। ट्रेनों को जलाना, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना और राज्य की छवि को खराब करना। सेना में जो लोग जाएंगे देश की सरहदों पर अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार के छवि को इस नई योजना अग्निवीर के आग में झोंका जा रहा है, ये छात्रों को भी समझना चाहिए कि आप अहिंसक तरीके से भी अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। आप पर देश की सुरक्षा का दारोमदार है। आने वाले समय में आप सरहदों पर दुश्मनों से लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का अराजक माहौल बना रहे हैं, और खासकर बिहार के छात्रों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार लोकतंत्र में लोक यानी जनता चुनती है। अगर किसी भी नियम कानून कायदे में कहीं कोई त्रुटि है तो इस पर सामूहिक रूप से जनमत तैयार कर सरकार को झुकने के लिए विवश किया जा सकता है। पर बिहार की छवि को जिस तरह से ट्रेनों में आग लगाकर अराजक माहौल बनाकर आप खराब कर रहे हैं, बाहर के लोग बिहार में आने से जरूर डरेंगे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में बिहार के लोग पुनः अपने गौतम बुद्ध, महावीर और अपने महापुरुषों को याद करेंगे और उस युग में लौटेंगे जहां शांति होगी, अहिंसा होगी और इस तरह का उन्माद नहीं होगा।